देखिए, भ्रष्ट अधिकारी हो या भ्रष्ट पदाधिकारी या फिर भ्रष्ट नेता, उनके ऊपर जो ईडी का डंडा जब चलता है, जब उनकी संपत्ति जब्त की जाती है, तो देखिए सब लोग तिलमिला उठते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ईडी ने 20 साल में कितने करोड़ की संपत्ति अर्जित की है? दोस्तों, सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1.45 लाख करोड़ रुपए ने जो है ईडी ने जो है इतनी की संपत्ति देखिए जब्त की है। दोस्तों, जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पीएमएलए के साल 2005 में लागू किया गया। बीते 10 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत देखिए कार्रवाई जो है वो बढ़ी है और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कारोबारी भी जो है इसी के तहत जेल जा चुके हैं। विगत कुछ वर्षों में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के चर्चा चहु और होने लगी है। देखिए, क्या आम क्या खास, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या राजनीतिज्ञ और सबके अंदर ईडी का खौफ पसरा हुआ है। विदित हो कि देखिए पीएमएलए को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था और इसके तहत टैक्स चोरी करने, काला धन जुटाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के खिलाफ देखिए कार्रवाई की जाती थी। और वही जो परिवर्तन निदेशालय है या कहे तो ईडी जो है देखिए लगातार छापेमारी कर रही है। वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए जिसको बोलते हैं, उसके तहत देखिए नेताओं, कारोबारियों और मशहूर शख्सियतों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें कई बड़े नामों में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और कविता जैसे नेता जो है वो शामिल हैं। और देखिए सभी देखिए दोस्तों पीएमएलए के तहत जेल यात्रा कर चुके हैं। साथ ही ईडी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो कई बार इनके एक्शन के खिलाफ आरोपियों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। इन तमाम उठते सवालों के बीच अब ईडी ने बताया है कि उसने पिछले 20 सालों में कुल कितने पैसों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने 2024-2025 वित्तीय वर्ष का भी आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि इस साल अब तक 21,370 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और इसमें से ज्यादा तक जब्ती केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही की गई है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 82% जब्ती 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखिए ईडी ने पीएमएलए के तहत 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1.45 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और इसमें से 21,370 करोड़ रुपए इस 2024-25 के वित्तीय वर्ष में की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले 5-6 सालों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में देखिए कार्रवाई तेजी कर दी है और इसके तहत कई शीर्ष नेता, कारोबारी, हवाला से जुड़े लोग, साइबर अधिकारी और तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। और अब तक हमने कुल 7,403 केस जो है वो दर्ज किए हैं और 31 दिसंबर 2024 तक कुल जब्ती जो है 1,45,927 करोड़ रुपए की हो चुकी है। और देखिए गिरफ्तार कितने हुए हैं, दोषी कितने हैं, तो आपको बता दें कि ईडी ने बताया है कि जब पीएमएलए लागू हुआ तब से कुल जो है 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 94 लोगों को 2024-25 के पहले 3 क्वार्टर में ही गिरफ्तार किया गया। अभी तक पीएमएलए के 44 केस में कुल 100 लोगों की दोषी पाया गया है और उसमें से 36 लोग अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच ही दोषी करार दिए गए हैं। ईडी ने यह भी बताया है कि जब्त की गई संपत्ति पर अगर आरोपी का दावा सही पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाता है और अभी तक 22,737 करोड़ की संपत्ति पर दावा किया गया है, जिसमें से अप्रैल 2024 से अब तक 7,404 करोड़ की संपत्ति लोगों को लौटा भी दी गई है। जिन लोगों को संपत्ति लौटाई गई है उनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, रोज वैली चिट फंड घोटाला, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NSCL घोटाला आदि प्रमुख हैं। विदित हो कि देखिए इस ईडी 2 आपराधिक कानून यानी कि पीएमएलए को और फ्यूजिटिव जो है इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि एपीओ जो है उसके तहत वित्तीय अपराधों के मामले में कार्रवाई करती है और एपीओए को नरेंद्र मोदी सरकार ने ही जो है साल 2018 में लागू किया था ताकि उन लोगों को भी पकड़ा जा सके जो वित्तीय अपराध करते हैं और देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ईडी ने अभी तक एपीओए के तहत कुल 23 केस दर्ज किए गए हैं और इसमें से 13 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराध भी घोषित किया गया है। तो देखिए ईडी ने 20 साल में 1.35 लाख रुपए की संपत्ति दोस्तों जब्त की है। बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता देखिए सभी लोग ईडी के रडार पर थे और सभी लोगों
को देखिए लगातार जो है ईडी ने टारगेट कर रखा था और ईडी ने देखिए अब 1.45 लाख करोड़ की संपत्ति 20 सालों में जब्त की है। हमने आपको पूरी कहानी बताई है पीएमएलए के तहत किस तरीके से ईडी को एक बड़ी सफलता मिली है। तो खैर इस तरह का अपडेट एनबीसी 24 के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।